नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। आगरा में दुकानदार ने पटाखे वाली मिठाई बनाई और शाह मार्केट में स्थित ब्रज रसायन मिष्ठान भंडार पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्राहकों के लिए कुछ अलग मिठाई तैयार की गई, जिसे लोग पटाखे वाली मिठाई से जानते हैं। ब्रज रसायन के मैनेजर देवेंद्र शुक्ला का कहना है कि वायु प्रदूषण की वजह से भले ही आप पटाखे ना जला पाए, लेकिन मिठाई जरूर खाएं। अयोध्या में दीपोत्सव है। 52 देशों के राजदूत शामिल हो रहे हैं और इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि यूपी पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अयोध्या में 1 आईजी, 3 डीआईजी, 3 कमांडेंट, 8 डिप्टी एसपी के साथ एटीएस कमांडो और बीडीएस की टीम को भी लगाया गया। आगरा में शुक्रवार रात को हुई तेज बारिश के बाद मौसम बदल गया। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ठंड का एहसास हो रहा है और बारिश के चलते आगरा में प्रदूषण का स्तर काफी कम हो गया है। हवा पहाड़ों की तरफ साफ हो गई है। वाराणसी पुलिस ने बबुरिया निवासी व्यक्ति से 24 लाख रुपए ठगने के मामले में पश्चिम अफ्रीकी देश घाना के एक युवक व बंगाल की एक युवती को दिल्ली से गिरफ्तार किया। फेसबुक पर दोस्ती के बाद दोनों ने उपहार भेजने का झांसा देकर उन्हें जाल में फंसाया। कुरियर व कस्टम ड्यूटी के नाम पर रुपए ठगे गए। लखनऊ में डायल 112 की महिला कर्मचारी इको गार्डन में दिवाली मना रही हैं। डायल 112 के महिला कर्मियों ने इको गार्डन में ही रंगोली और दीप जलाए। दिवाली पर घर नहीं पहुंच पाई डायल 112 की महिला कर्मचारी। मांगे पूरी न होने के चलते 5 दिन से धरने पर बैठी हैं ये महिला कर्मचारी। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र राम जन्मभूमि मंदिर गाय माता के गोबर के दीप बनाए जाएंगे और उसी से मनाया जाएगा दीपोत्सव। दीपावली बाद दिल्ली जाने वालों के लिए अच्छी खबर। 14 नवंबर और 82-501 तेजस एक्सप्रेस का संचालन किया जाएगा। 14 नवंबर को मंगलवार पड़ रहा है और अभी तक को आपको बता दें तेजस का संचालन इस दिन नहीं होता था, लेकिन इस बार संचालन भी होगा और इसमें अतिरिक्त कोच भी जोड़े जाएंगे। आगरा में दीपावली और गोवर्धन पर शहर के प्रमुख बाजार खुले रहेंगे। डीएम ने व्यापार मंडलों को बाजार खोलने की अनुमति दे दी है। साप्ताहिक बंदी अब 13 नवंबर को और गोवर्धन वाले दिन की साप्ताहिक बंदी 20 नवंबर को रखी जाएगी। दीपावली, भैया दूज और छठ जैसे त्योहारों को देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश में स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत त्योहारों को स्वच्छता के साथ मनाने का संकल्प लिया गया। लखनऊ में दीपावली पर 15 नवंबर तक शहर के प्रमुख बाजारों के रास्ते में रोड डायवर्जन किया गया। हालांकि प्रतिबंधित मार्ग पर भी एम्बुलेंस, फायर सर्विस, स्कूली वाहन, शव वाहन को ले जाने की अनुमति रहेगी। डायवर्जन हजरतगंज, महानगर चौक, भूतनाथ, गोमती नगर, अमीनाबाद के प्रमुख तौर पर इन मार्गों पर किया गया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जयंत तिवारी ने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं। उनके समक्ष पेश किए जाने वाली समस्याओं के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की मांगों के समाधान में अड़ंगा लगाते रहते हैं। बागपत पुलिस अधीक्षक अर्पिता विजयवर्गीय त्योहारों को लेकर पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। जनपद को 4 जोन 11 सेक्टर्स में विभाजित किया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की पैनी नजर रहेगी। वहीं क्षेत्राधिकार सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहे। लखनऊ में अपना काम ठीक से न करने और विभाग को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। परिवहन निगम शिकायत के बाद जांच के आरोप भी सिद्ध पाए गए। बताया जा रहा है कि रोडवेज के संचालन विभाग में नोटर ड्राफ्टर ने ये खेल किया। अमेठी में 11 वर्षीय लड़के की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शव फांसी के फंदे पर लटका मिला, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया परिजनों ने। मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के टिकरी गांव का बताया जा रहा है। अम्बेडकर नगर में अकबरपुर चीनी मिल मेझौड़ा में 17 नवंबर से गन्ने की पेराई का सत्र शुरू होने जा रहा है और गन्ने के लिए इस बार 37 केंद्र बने हैं, जिन पर 15 नवंबर से गन्ने की तौल का काम शुरू हो जाएगा। शासन ने इस बार चीनी मिल को 1 करोड़ 14 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई लक्ष्य मिला है। पीलीभीत से नगरा चौराहे पर शहपुरा के बीच काफी समय से सेंटर चल रहा है, जिसको बजाज चीनी मिल बरखेड़ा में किया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया।
बजाज चीनी मिल को हम गन्ना नहीं देंगे। पीलीभीत में एलएस शुगर फैक्ट्री को गन्ना देते चले आ रहे हैं और उन्हीं को देंगे। लखनऊ का रुख करते हैं। लखनऊ में रात 1 बजे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। गोमती नगर, कैंट समेत राजधानी के कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी में भी बारिश के आसार जताए हैं। बारिश से गाजियाबाद, नोएडा समेत पूरे एनसीआर में प्रदूषण से थोड़ी राहत जरूर मिली। यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए राहत भरी खबर। करीब 1.5 लाख से अधिक परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में दीपावली की 5 दिन छुट्टी रहेगी। लखनऊ में पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारी संगठन एक बार फिर से आंदोलनरत हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद समेत कई संगठन 22 नवंबर को हड़ताल का ऐलान कर सकते हैं। परिषद के अध्यक्ष हरकिशोर तिवारी ने बताया कि अब कर्मचारी आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास संस्थान में कार्यरत एक गेस्ट लेक्चरर के ऊपर छात्र छात्राओं से अभद्रता करने का आरोप लगा है। छात्रों और कुछ छात्र नेताओं की गेस्ट लेक्चरर से बहस हुई थी। डेन आर्ट्स से भी इस संबंध में शिकायत की गई थी और छात्रों का कहना है कि गेस्ट लेक्चरर कई बार अभद्रता कर चुके हैं। वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के चिराई गांव में युवक की हत्या कर हमलावरों ने उसका शव जला दिया। वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार। बगीचे में आग चला, शव देख हड़कंप मच गया। सूचना पर पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की तहरीर। कानपुर के नौबस्ता हमीरपुर रोड पर गल्ला मंडी के पास तेज रफ्तार डंपर ने घाटमपुर निवासी पंकज पाल को कुचल दिया। सिर के ऊपर डंपर का पहिया चढ़ने से पंकज की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। दिवाली की खुशियां मातम में तब्दील। लखनऊ में हरदोई कानपुर बाईपास पर हाईवे पर बाइक स्टार्ट करते ही अचानक आग लग गया। अचानक बुलेट में आग लगने से चौराहे पर हड़कंप मच गया। बाइक में आग लगने से चालक ने अचानक कूदकर अपनी जान बचाई। औरैया में उप कृषि निदेशक प्रदीप कुमार भूमि संरक्षण विमलेश कुमार और उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी हिमांशु रंजन श्रीवास्तव ने औरैया में ग्राम जलाखुर मौजा चिरोहिली के बिना सुपर स्टर मैनेजमेंट सिस्टम लगाए धान की कटाई करते हुए कंबाइन हार्वेस्टर को कोतवाली ले जाकर सीज कर दिया। अनूप शहर में कस्बे की वार्ड नंबर 13 स्थित टाउन स्कूल में 8वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष ब्रजेश गोयल और सभासद संदीप भारद्वाज ने फीता काटकर चिकित्सा कैंप का शुभारंभ किया। उन्नाव में दीपावली पर ग्रामीण से लेकर शहरी इलाके में कहीं पर भी बिजली कटौती ना हो, इसके लिए शासन से मिले निर्देश के अनुसार बिजली विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। विभाग का दावा है कि त्योहार पर बिजली कटौती नहीं की जाएगी। फॉल्ट, तार टूटने जैसी समस्याओं को तत्काल दुरुस्त कराया जाएगा। दीपावली का पर्व रोशनी में धूम से मना सकेगा। सोनभद्र बिना चौकी क्षेत्र अंतर्गत बिना वारफाल में अनपरा तापीय परियोजना अनपरा की वैगन कोयले की मालगाड़ी लोडिंग के दौरान 57 नंबर वैगन डीरेल हो गई और मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारियों ने जानकारी दी। फील्ड लिमिटेड कोल फील्ड लिमिटेड बिना अधिग्रहित रेलवे लाइन की कोल डस्टिंग की साफ सफाई का कार्य एनसीएल बिना के द्वारा कराई जा रही थी और समय से कोल डस्टिंग की साफ सफाई न होने से रेलवे लाइन पूरी तरह से डस्ट से ढक जाने से डिरेल हुआ और कुछ दिन पूर्व में मध्य रेलवे महाप्रबंधक ने निरीक्षण भी किया था। जहांगीराबाद दिन बृहस्पतिवार के दिन रात्रि जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव जलीलपुर में पुलिस पूछताछ के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ की मौत का मामला सामने आया, जिसे लेकर आज सपा जिलाध्यक्ष मतलूब अली के नेतृत्व में सपा नेताओं का 9 सदस्य प्रतिनिधिमंडल परिजनों से मिला।
यूपी एटीएस के आतंकियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। बीते एक सप्ताह में एटीएस ने अलीगढ़, संभल और छत्तीसगढ़ से 7 संदिग्धों को अरेस्ट किया, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस के सदस्य बताए जा रहे हैं। और इसके साथ ही ये सभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भी छात्र। लखनऊ में रोडवेज बस में लगी भीषण आग। बस में आग लगता देख लोगों में हड़कंप मचा। रोडवेज बस में अचानक आग, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस और फायर कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आलमबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये रोडवेज खड़ी थी जिसमें आग लगी। अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में एक गांव में किसान का परिवार रहता है। उन्होंने 3 साल पहले अपनी बेटी की शादी देहात थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक के साथ की। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले विवाहिता को दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। बीएचयू परिसर स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी के समीप एमए प्रथम वर्ष के छात्र विशाल कुमार शाह की हत्या के प्रयास और बलवा सहित अन्य आरोपों में 3 नामजद और 60 अज्ञात के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज। लंका थाने की पुलिस ने नामजद आरोपी एमएसडब्ल्यू को छात्र अश्विनी सिंह, सिरगेट के लकी यादव और दीपू को तलाश तेज कर दी। अलीगढ़ में नशे की हालत में मुस्लिम युवतियों ने व्यस्ततम बाजार में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। व्यापारियों से गाली गलौज की, नारेबाजी भी की और युवतियों को हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। व्यस्ततम बाजार में युवतियों ने नशे की हालत में ये हंगामा काटा। ट्रेनों और स्टेशन पर चोरी और गुम हुए 103 मोबाइल सेट। वाराणसी कैंट जीआरपी ने रेल यात्रियों को लौटाया है। दिवाली पर अपने अपने मोबाइल पाकर यात्रियों के चेहरे में खुशी देखने को मिली। जीआरपी के अनुसार बरामद मोबाइल 15 लाख रुपए उसकी कीमत आंकी जा रही थी और इन मोबाइल को सीओ जीआरपी कुंवर प्रभात सिंह और जीआरपी इंस्पेक्टर हेमंत सिंह ने लौटाया। प्रकाश पर्व दीपावली पर काशी की सड़कों पर अंधेरा रहेगा। शहर की 70% स्ट्रीट लाइटें कागजी कार्रवाई के बाद भी अभी तक ठीक नहीं हो पाई। स्ट्रीट लाइट लगने वाली संस्था EESL के आगे नगर निगम विवश हुआ। दीपावली पर कटौती, मुफ्त बिजली देने के लिए पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने सभी निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देशित किया है। कहा है कि दीपावली पर किसी भी क्षेत्र में कटौती ना की जाए। किसी तरह की आपात स्थिति होने में तत्काल पूरी टीम मौके पर जुटे, वैकल्पिक व्यवस्था सुचारू करे। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर ने स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान शुरुआत की और इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत की यात्रा के साथ दिवाली के सांस्कृतिक महत्व को उजागर करना है। केवल घरों में ही नहीं बल्कि आसपास भी स्वच्छता हो, प्राथमिकता देना इसका उद्देश्य है और इस लिहाज से इसे डिजाइन किया गया। चंदौली के कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरण का आयोजन किया गया। डीएम निखिल टीकाराम फुंडे और चौकिया विधायक कैलाश खरवार ने पात्र लाभार्थियों को सिलेंडर वितरित किया। अन्य चिन्हित लाभार्थियों को जल्द ही वितरित किया जाएगा। त्योहार पर यात्रियों के हिसाब से बस रोकी जाएगी। यात्रियों को आराम से घर पहुंचने के लिए परिवहन निगम अलर्ट हो गया और अलर्ट मोड पर नजर आया। आदेश दिया गया कि यात्रियों की सुविधा के अनुसार बस रोक दी जाए। इनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर ने स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य भारत की यात्रा के साथ दिवाली के सांस्कृतिक महत्व को उजागर करना है और इसे न केवल घरों में बल्कि अपने आस पड़ोस की स्वच्छता को प्राथमिकता देने के लिए जनता के साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया और इस अभियान के तहत लोगों को झोले का भी वितरण किया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।